MHCT 3 ईयर LLB के लिए अपेयर हो रहे हो और अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रोहिनदीप कौर और आज हम बात करने वाले हैं MHCT LLB 3 ईयर 2026 के सिलेबस पैटर्न के बारे में, राइट। और ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है CET जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा लिया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर जो है 74,000 एस्पिरेंट्स जो है वो अपेयर हुए थे। और ये जो है ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। आपको इससे एडमिशन मिल जाएगी महाराष्ट्र के बहुत ही नामी और चुने हुए और बढ़िया गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आपको पूछा जाता है। देखो, एक चीज़ है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, राइट। 120 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो हमारा MHCT का 3 ईयर का LLB का जो एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, देखो 20% जो है और अप्रॉक्स 40%, ठीक है, वो लेके जाता है आपका लॉजिकल और लीगल, ठीक है। तो 40% जो है उसको अगर आप हाफ करो 20% तो 24 क्वेश्चंस जो है वो आपको लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। और आपको 24 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके 40 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं इस एग्जाम में। और 27% विच इज़ 32 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके GK और करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी वेटेज रखता है, जनरल नॉलेज जो है वो काफ़ी वेटेज रखता है। बट खुशी की बात ये है कि ये दोनों के दोनों एक अच्छे नाइस गुड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बहुत डिफ़िकल्टी तुम लोगों को नहीं आने वाली है। वन लाइनर तुम लोगों को GK के अंदर आने वाले हैं, कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत नहीं देखने को मिलेंगे। और ज़रा गहराई में जाके इसको समझते हैं। अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग की बात करूं तो आपको ओवरव्यू के लिए मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट्स जो है यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड रीजनिंग जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल मैक्सिम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको वो जो 24 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की, तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पता होने चाहिए। स्टेट लेवल के भी आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका नेशनल लेवल पे ही चला गया वो, तो स्टेट लेवल के भी आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स और करंट अफेयर अगर आप लास्ट 1 साल अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो। और अगेन मैंने बोला कि यूजुअली वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत डिफिकल्टी वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ हमारे करियर्स अड्डा की ऐप के बारे में, तो आपको जो है करंट अफेयर्स और आपका जनरल नॉलेज जो है वो करवाया जा रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से करना है, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा इन चीज़ों के बारे में। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, बट मेनली जो काफ़ी रिपीट होते हैं टॉपिक्स उनके बारे में मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सीरीज एंड एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, साइलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, आपका डायरेक्शन सेंस, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, तो आपके जो बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है ये देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर अगेन लेवल की अगर मैं बात करूं तो 24 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों को। अगर मैं लेवल की बात करूं तो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। एंड बेस्ट चीज़ जो हमारे इस एग्ज़ाम में है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इवन इफ़ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जहां पे आप 2 ऑप्शंस के अंदर अटक गए हो, तो 50-50% चांस है कि आपका ऑप्शन A करेक्ट हो सकता है या फिर आपका ऑप्शन लेट अस से D करेक्ट हो सकता है। तो आप वो चांस ले सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है।
अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, ये कुछ टॉपिक जो है जो आपको पूछे जा सकते हैं। अगेन लेवल जो है वो बहुत हाई नहीं होता है, लेकिन 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। देखो इंग्लिश जो है वो तुम ऑलरेडी सीखते आए हो बचपन से, तो इंग्लिश का वही लेवल अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए जो तुम ऑलरेडी जानते हो तो तुम्हारे लिए एक्चुअली ये ईजी हो जाता है। तो इवन इफ यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है, फिर भी आपको अटेम्प्ट करने का अच्छा मौका मिलता है, आपको स्कोर करने का अच्छा मौका मिलता है, राइट। तो ये जो 4 हमारे सिलेबस के लिए हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। हाउएवर मैथमेटिक्स जो है वो आपको नहीं पूछा जाता है, जो क्वांट्स है वो यहाँ पे नहीं आता है। हाँ, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन एक आधा आना होगा तो वो जो लॉजिकल रीजनिंग के 24 क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाएगा। बट अगेन क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग के अंडर है, वो यूजुअली कॉमन सेंस बेस्ड होता है, ठीक है। प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है सिलेबस और सेक्शन वाइज वेटेज। हमने अभी डिस्कस करा, हमें पता है कि हमारे लीगल और लॉजिकल में 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 ईच। हमारे जीके के अंदर 32 क्वेश्चन आएंगे और वर्बल के अंदर हमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें पता है कि कितनी वेटेज होने वाली है। जब आपको ये पता चल चुका है तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लेने चाहिए। अच्छा, बिफोर मॉक टेस्ट आई वुड सजेस्ट आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि आपको अगर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, अगर आप डायरेक्टली मॉक्स जो हैं अब आप टेस्ट अपीयर करने लग जाते हो तो उसमें ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। माय सजेशन वुड बी कि मॉक टेस्ट से ज़रा एक पहले आपके पास जो सिलेबस है उसको गो थ्रू होइए, उसमें से देखिए कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, आप उन वीक टॉपिक्स की तैयारी करिए और उनको तैयार करने के बाद आप मॉक टेस्ट करिए और हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी वीकनेसेस का पता चलता है, आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे कम हो रही है। देखो 120 मिनट में तुम्हें 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो स्पीड जो है ऑब्वियसली मायने रखती है, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका जो मौका है वो बढ़ जाता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो तो आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो शायद आप जिसके ऊपर आप डिलेमा में हो कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता या आपको कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लेट से जीके में, तो उस केस में आप नेगेटिव मार्किंग की बिना चिंता करते हुए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्पीड और एक्यूरेसी जैसे कि हर एग्जाम में ज़रूरी है, यहाँ पे ये आपकी हेल्प भी करती है क्योंकि लेवल भी जो है एग्जाम का, अगर मैं लॉजिकल की या वर्बल की या जीके करंट अफेयर्स की या लीगल की बात करूँ, बहुत हाई नहीं है। तो अगर आप वो इंसान हो जो अभी भी सोच रहा है कि क्या मुझे अपीयर होना चाहिए या नहीं अपीयर होना चाहिए 2026 के MHCT LLB 3 ईयर के प्रोग्राम के टेस्ट के लिए, तो आपको ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियोस फॉलो करोगे और आप अगर हमारी बुक्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो मॉक टेस्ट है वो बहुत आसानी से स्कोरिंग बन जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, अगेन 32 क्वेश्चन है जीके और करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की एक्यूरेसी और रीजनिंग की स्पीड के ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारी करियर्स अड्डा की जो बुक है आप उनको अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत ही सीक्वेंस्ड और क्यूरेटेड वे में, ईजी वे में आपको क्या मिल जाएगा, एग्ज़ाम स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। हाउएवर अगर आप चाहते हो कुछ और बुक्स को भी रेफ़र करना तो आप लीगल के लिए यूनिवर्सल का लॉ गाइड रेफ़र कर सकते हो, जीके के लिए ल्यूसेंट जर्नल नॉलेज का बुक जो है वो आप रेफ़र कर सकते हो, रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल या MK पांडे आप रेफ़र कर सकते हो, और करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारी रेगुलर यूट्यूब, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही हूँ इस चीज़ के बारे में। उसका रीज़न ये है कि करंट अफेयर्स आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से करेंगे यू विल सी कि कितनी आसानी से ये आपको समझ में आते हैं और कितनी आसानी से ये आपको याद भी रहते हैं और आपको काम भी नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, आपको यहीं पे बैठे बिठाए आसानी से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे काउंसलर के साथ फ्री काउंसलिंग बुक करके बात कर सकते हैं। सारी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप हमारी करियर्स अड्डा की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं।
बेटर होगा कि अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑल कोर्सेज़ को सिलेक्ट करेंगे, लॉ एंट्रेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, MHCT लॉ को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 महापैक देखने को मिल रहे हैं। तो 3 ईयर वाला जो हमारा महापैक है रेड के अंदर, यहाँ पे आपको जो है हार्ड कॉपीज़ मिलती हैं बुक्स की, ठीक है, आपको बुक्स मिलने वाली हैं हार्ड कॉपीज़ के साथ, और यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं ये बैच को क्या करने वाली हूँ, चूज़ करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगी। उससे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं और 6 बुक्स मिलते हैं। आप वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकते हो फॉर 7 मंथ्स और 18 मंथ्स। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ 7 मंथ्स फॉर रेफरेंस। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है, ठीक है, वहाँ पे आप मोर ऑफर्स के अंदर जाइए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक कूपन लगा हुआ है, आप उसको रिमूव कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पे जो फैकल्टी स्पेसिफिक कूपन है वो लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कूपन जो है, ई कैप्स में करना है आपको RK19। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस जो है 11,075 दिख रहा है। द मोमेंट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आपको जो प्राइस है वो कम होके दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सो दिस विल बी योर प्राइस। एंड आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर जो है कॉल कर सकते हैं। जैसे ये जो नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको मुझसे भी बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी है ruhindeep.kaur@adda247। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी और एडमिशन के स्पेसिफिक, तो 8448980247 के ऊपर कॉल करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। दिस इज़ मी रूहिंदीप कौर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।